पूरे 6 साल बाद वीडियो री एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ये भी बताया गया है कि जो कट ऑफ है वो कितना गया है, कितने लोगों को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपके सामने ये जो नोटिस दिख रही है, ये आज के ही दिन जारी की गई है, यानी कि 21 फरवरी को। इसमें जो मोटा चीज़ है वो ये बताया गया कि 1953 पदों के लिए जो री एग्ज़ाम कराया गया था 26/6 और 27/6 को, ठीक है। उसमें जो फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है उसके लिए जो कुल पद थे 1953, उसके तहत 4065 अभ्यर्थियों को माननीय आयोग द्वारा दिनांक इतने को अनुमोदित किया गया, ठीक है। इसमें ये भी बताया गया कि अर्हता अभिलेख परीक्षण यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अर्ह अभ्यर्थियों का उक्त परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में योजित रीट याचिका इतना सुहेल अहमद प्रति उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम आदेश विचाराधीन भविष्य में योजित वाले रीट पारित होने वाले आदेशों के अधीन होगा, ठीक है। इसमें कुछ बच्चे कोर्ट गए थे, उसी का जिक्र किया गया है कि किसके तहत ये होगा। अब आगे देख लेते हैं। अगर इसमें तो अर्ह अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह अभ्यर्थियों का उक्त परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है, मतलब डीवी होगा, उसमें आप पास होगे तभी आपका अंतिम चयन माना जाएगा, ठीक है। चयन संबंधी अंतिम परिणाम अर्हता अभिलेख परीक्षण के उपरांत यथासमय घोषित किया जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पेपर का लेवल आपको अच्छे से पता है कि पेपर कितना टफ गया था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मेरिट काफ़ी हाई है, मतलब 50% माइनस मार्किंग बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। खैर अभी आगे का देख लीजिए। लिखा हुआ अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह उक्त 4065 अभ्यर्थियों के परीक्षण कार्यक्रम की सूचना यथासमय पृथक से प्रकाशित की जाएगी। मतलब ये बताएंगे कि कब आपको डीवी के लिए आना है या फिर और बाकी चीज़ें कब कब करना है, ठीक है। इसके लिए आपको UPSSC की वेबसाइट पे चेक करते रहना है। अब इसमें इन्होंने ये भी दे दिया कि जो कट ऑफ है वो कितना गया है। इसमें ये बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक 2018 के अंतर्गत विज्ञापित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक पद पर चयन है तो आयोजित पुनः परीक्षा के स्कोर नॉर्मलाइज्ड के आधार पर अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए अर्ह अभ्यर्थियों का श्रेणीवार कट ऑफ अंक, ठीक है। मतलब ये बताया है कि जो ये कट ऑफ बना है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद बना है। अब नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े हैं, वैसे गवर्नमेंट तो कहती है कि भैया हम एकदम पारदर्शिता बनाए रखते हैं, लेकिन पारदर्शिता का लेवल ये है कि वो बताते ही नहीं कि आपका नंबर कितना है। मतलब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, नाम डालें, अता पता डालें, सर्च किए, आपका हुआ है तो सीधे लिखता है एलिजिबल और नहीं हुए है तो नॉट एलिजिबल। इतनी पारदर्शिता है। अरे भाई कम से कम बताओ तो कितना नंबर आया है नॉर्मलाइजेशन के बाद, हमें भी तो पता चले हम कितने नंबर से फेल हुए या फिर एकदम ही लायक नहीं थे कि हमारा हो सकता है इसमें। खैर इन सब चीज़ों की भड़ास मुंह से ही निकाली जा सकती है और तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप देख सकते हो कि जो जनरल है और जो OBC है दोनों का कट ऑफ गया है 202.5040 और OBC का भी देख लो सेम है। जो अनुसूचित जाति यानी SC जो है उसका है 186.4810, जो अनुसूचित जनजाति है उसका है 160.6980, ठीक है। आपको अगर याद हो तो एक बार रिकॉल करिए कि पेपर का लेवल क्या था, उस हिसाब से मेरिट कितनी गई है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा मेरिट गई, लेकिन इतना भी कह रहा हूँ कि मेरिट कम नहीं गई है, क्योंकि पेपर बहुत ही टफ था भाई साहब, और 50% माइनस मार्किंग में ऊपर से लोग थोड़ी कूद गए हैं। खैर ठीक है, कम से कम जिसका हुआ उन्हीं का भला हो जाए। अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो कट ऑफ है वो देख लेते हैं, वो है 173.7760। विकलांग वर्ग के भी जो PB PD और OA मतलब एक अलग अलग वर्ग होता है, उसमें 176.3170, PD के लिए 144.2570, OA के लिए 183.2580। जो महिला का मेरिट है वो 192.0400 है। भूतपूर्व सैनिक का जो है वो 122.0230 है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो मेरिट है वो बहुत ठीक ठाक गई हुई है। 50% माइनस मार्किंग पे 101 क्वेश्चन पे मेरिट बनना बहुत बड़ी चीज़ है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जिनका भी इसमें सिलेक्शन हुआ है, चलो जिनका नहीं हुआ उनके लिए तो कोई बात नहीं, और जिनका हुआ उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि 6 साल के इंतज़ार के बाद कोई रिजल्ट आता है तो शुभकामना देना तो बनता ही है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग से एडमिट, जिसमें ये बताया जाएगा कि किस जगह आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 6 साल पहले का डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। जैसे हाई स्कूल इंटर तो आपका एक ही डॉक्यूमेंट होगा, तो इन दोनों को रख लीजिएगा। उस समय जो जाति प्रमाण पत्र लगाए थे, खैर जाति प्रमाण पत्र नया भी चल जाएगा, लेकिन वो वहाँ हो सकता है यही कहें कि
उसी समय का जो जाति प्रमाण पत्र है वो चाहिए। अब आप अपना फॉर्म चेक कर लीजिएगा। कैसे फॉर्म चेक करते हैं इसके लिए आप गूगल सर्च कर लीजिएगा या फिर यूट्यूब पे देख लीजिएगा, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है कि आप UPSSC के साइट से जाके अपना फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जो CCC का फॉर्म है, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे उसमें फॉर्म भर दिए थे, उनको ये नहीं पता था कि CCC का जो सर्टिफिकेट है वो कब तक का चाहिए। तो CCC का जो सर्टिफिकेट है उस समय जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट था उसी समय का चाहिए, क्योंकि अगर उसके बाद का होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। बाकी 2-4 फ़ोटो मांग लेते हैं और 2-4 चीज़ें कह देंगे वो कि जो अंतिम शिक्षा जहाँ से ग्रहण की है वहाँ से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लाइए। मोटी मोटा यही सारी चीज़ें आपसे मांगेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि क्या दूसरी मेरिट लग सकती है? बिल्कुल चांस रहेंगे, क्योंकि 6 साल हो गए हैं इस परीक्षा को स्टार्ट से अभी तक, और 6 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्ट हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई कांस्टेबल पे सेलेक्ट होगा तो वो छोड़ के हो सकता है वीडियो ज्वाइन कर ले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं थोड़ी आराम की नौकरी हो। वीडियो आपको पता है कि भाई ग्राम विकास अधिकारी आप रहेंगे, आपके अंडर में 5 गाँव रहेगा, और कांस्टेबल का आपको क्षेत्र पता ही है। तो इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन कुल मिला के वैकेंसी जो है वो 2000 ग्रेड पे ही है। तो 2000 ग्रेड पे में 2000 ग्रेड पे के अनुसार ही सैलरी मिलती है। जो इससे बड़े रैंक पे होगा वो बिल्कुल छोड़ के नहीं आएगा। तो 4065 लोगों को जो बुलाया गया है उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं। तो उम्मीद ये भी की जा सकती है कि जो कट ऑफ है वो और नीचे जा सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आप इंतज़ार करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंतज़ार भी किस उम्मीद से करें जब हमें यही नहीं पता है कि हमारा नंबर कितना था या कितने नंबर से छटे हैं। बट ठीक है, जैसा होगा देखा जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस बारे में शायद कहने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप लोग खुशियाँ मनाइए कि 6 साल बाद फाइनल रिजल्ट आया, और कम से कम कुछ नहीं तो 1900 जो ये 53 लोग हैं या फिर 1928 के आसपास जो लोग हैं उनके घर जो है काफ़ी अच्छे से चलेंगे अब। तो अग्रिम शुभकामनाएं आप लोगों के भविष्य के लिए, और अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सब डॉक्यूमेंट रख लीजिए, जुटा लीजिए। बाकी समय समय पे जो वीडियो से रिलेटेड आपका अपडेट है वो आता रहेगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश रहेगी कि अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा जाए ताकि आप आसानी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के अपनी नौकरी ज्वाइन कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर ना पसंद आए तो भी करना, क्योंकि पैसे नहीं लगते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।